हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जिनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप जो कि पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लग्गियों में हार्ड सीडनेस की तोड़ने का प्रभावी विधि कौन सा है? पहला है गर्म पानी, दूसरा है रसायन, घर्षण या निम्न तापमान से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 80 अंश सेल्सियस पर 1.5 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अनाज भंडारण कीट नियंत्रण हेतु कौन सा फ्यूमिगेंट प्रयोग किया जाता है? EDCT मिश्रण या EBD एम्प्यूल या एल्युमिनियम फॉस्फेट टैबलेट। तो ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान बीज में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन, श्वसन परिवर्तन या पोषण संबंधी परिवर्तन या आनुवांशिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज की 3 पीढ़ी पद्धति क्रम हैं, वो कौन से हैं? प्रजनक, आधार, प्रमाणित या प्रमाणित, नाभिक प्रजनक, व्यावसायिक, प्रमाणित आधार बीज। ठीक है ना। या फिर आधार बीज, प्रमाणित बीज या नामांकित बीज। कह रहा कि क्रम क्या है जो कि मतलब भारत में जो अपनाई जाती है बीज की जो पद्धतियां हैं, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले फाउंडेशन, ब्रीडर, फिर उसके बाद फाउंडेशन, फिर प्रमाणित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीज की सामान्यता बीज वर्धन श्रृंखला में प्रयुक्त होता है? यानी बीज वर्धन श्रृंखला के यानी सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, प्रजनक बीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रजनक बीज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंकित बीज नहीं, पूसा बीज, ये सब नहीं। जो आपका ब्रीडर सीड होगा वो उपयोग किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज उत्पादन की मुख्य जिम्मेदारी कौन लेता है? पंजीकृत उत्पादकों की या SSCA या NSC या IBS। तो जो भी फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करने के लिए जो जिम्मेदारी लेता है वो लेता है NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बीज जिसका 3 से 15 वर्षों तक जीवनक्षम रहता है उसे कहते हैं क्या? यानी कि जिनकी आयु एक तरह से मान लीजिए कि 3 से 15 वर्षों के बीच में होती है, तो किस प्रकार के बीज होते हैं? मध्यम जीवी बीज, दीर्घ जीवी बीज, अल्पजीवी बीज, माइटोजीवी बीज। तो ये मध्यम जीवी बीज के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज उत्पादन के निरीक्षण हेतु टीम के सदस्य होते हैं। यानी कि जो आपकी ब्रीडर सीड प्रोडक्शन होता है उसके लिए यानी क्या मतलब मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग में कौन कौन से सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है उत्पादक प्रजनन यानी प्रोडक्शन ब्रीडर या विषय विशेषज्ञ, बीज प्रमाणीकरण विभाग एवं राष्ट्रीय निगम के प्रतिनिधि। तो भाई ब्रीडर का भी होना जरूरी है और स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, पंजीकृत बीज में प्रयुक्त टैग का रंग, है ना। पूछ रहा पंजीकृत का मतलब कह रहा है कि रजिस्टर्ड। ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड का जो टैग होता है वो किस कलर का होता है? रजिस्टर्ड का जो है बैगनी कलर का होता है, इसे बोलते हैं पर्पल। यहीं पर देख लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब की बार जो है रजिस्टर्ड पूछा गया, अब नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होने वाला उसमें दूसरा कुछ पूछ सकते हैं। तो जो फाउंडेशन सीड होता है जिसे बोलते हैं आधारी बीज, उसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है ना। और जो ब्रीडर जो होता है, ठीक है ना, ब्रीडर मतलब समझ रहे हैं, प्रजनक, उसका येलो होता है या सुनहरा हिंदी में कहते हैं। और जो सर्टिफाइड होता है यानी प्रमाणित होता है उसका नीला होता है। क्लियर बात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक बीज की संतति को कहते हैं। यानी जो नाभिक बीज है, जो न्यूक्लियर सीड होता है, ठीक है, जो कि 100% प्योरिटी होती है। ठीक है ना। या जेनेटिकली जो प्योरिटी होगी, ठीक है ना, जेनेटिकली होगी, 100% होती है। ठीक है ना।
तो कौन सा बीज है, यानी जो नाभिक बीज की संतति होगी उससे जो तैयार होगा नेक्स्ट जनरेशन, यानी न्यूक्लियर सीड के बाद आगे क्या कौन सा होगा, प्रमाणित बीज, आधार बीज, या पंजीकृत बीज, या प्रजनक, ठीक है ना। तो प्रजनक बीज होगा, कौन सा होगा, ब्रीडर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा बीज किसानों को व्यावसायिक उत्पादन के लिए वितरित किया जाता है, यानी कौन सा बीज है जो किसानों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, उनको उत्पादन के लिए, यानी उनके जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, खेती करने के लिए। आधार बीज, या प्रजनक, या प्रमाणित, या नाभिक। तो सर्टिफाइड सीड किसानों तक पहुंचाया जाता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बीजों के लाइफ स्पान को प्रभावित करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं भाई, कह रहा है। कहने का मतलब जब भंडारण करते हैं बीज को तो इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन से हैं, उसकी बात कर रहा है। सापेक्षिक आर्द्रता तथा तापक्रम, वर्षा या सापेक्षिक आर्द्रता, जलवायु तथा तापक्रम, बीज का आकार और नमी। तो बीज का नमी ये भी नहीं होगा, जलवायु तापक्रम ये भी नहीं होगा, ठीक है। जलवायु से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। वर्षा, इससे भी कोई मतलब, आर्द्रता तो है फैक्टर कहीं ना कहीं, लेकिन वर्षा से कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ह्यूमिडिटी जो RH होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर, ये 2 कहने मतलब मेन फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता, तो आर्द्रता को मापने के लिए उपयुक्त औजार है। औजार पूछ लिया, अरे यंत्र पूछिए, औजार पूछ लिया, ठीक है। देखते हैं, यानी किस इक्विपमेंट से क्या मापते हैं, यानी यहाँ पर पूछा गया है सापेक्षिक आर्द्रता की, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किससे मापते हैं, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है किससे मापते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है फोटोमीटर, थर्मोमीटर दूसरा है, और सी ऑप्शन इंफ्रारेड मीटर, और है साइक्रोमीटर। तो ये किससे मापते हैं, साइक्रोमीटर से मापते हैं। इंफ्रारेड मीटर से थर्मल विकिरण मापते हैं, और थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं, और फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। एक तो आपसे सापेक्षिक आर्द्रता क्वेश्चन पूछा गया जिसका जो है आंसर होगा साइक्रोमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन को किससे मापते हैं, फोटोमीटर से, दूसरा हो गया। फिर तापमान को किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से। थर्मल विकिरण किससे मापते हैं, इंफ्रारेड मीटर से। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ स्थापित हुआ। कह रहा है भाई कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है ये कब एस्टेब्लिश किया गया, चलिए बताइए ये कब कहने का मतलब स्थापित किया गया। अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो कब किया गया सब हम ही बता देंगे, आप लोग भी कुछ बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन को सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा, नहीं मिले तो बताइए कमेंट करके, हम बताएंगे कौन सा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि बीज गुणवत्ता, हाँ बीज गुणवत्ता आश्वासन के अंतर्गत है ना आता है बीज उद्योग विकास, किस विकास, बीज सेक्टर शोधन, या ये सभी, तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल वातावरण में जो बीज अंकुरित नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है भाई, यानी प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल वातावरण जो, तो ऑर्थोडॉक्स सीड, या आइडियल सीड, या निश्चल या अचल बीज, या कठोर बीज। क्या कहते हैं भाई, देखो जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, ठीक है ना, जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है उनमें क्या होता है, मॉइस्चर जो कंटेंट होता है लो होता है, कम होता है, जैसे कि जिनके बीज में नमी की मात्रा कम होती है। और अड़ियल बीज मतलब जो रिकल्सिटेंट सीड होते हैं उनमें मॉइस्चर की मात्रा जैसे ज़्यादा होती है, जैसे आम का बीज हो गया, किसका बीज हो गया, आम का बीज। आम के बीज में मॉइस्चर की मात्रा जो है ज़्यादा हो गई, बेर हो गया, और क्या क्या हो गया, इन जिनके सीड बड़े होते हैं ऊपर से हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक रूप में जो अंदर होता है मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। जो प्रतिकूल अवस्थाओं में अंकुरित नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है निश्चल या अचल, क्वेसेंट सीड जिसे बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक की बात कह रहा है भाई, अंकुरण परीक्षण, जीवन क्षमता परीक्षण, टेट्राजोलियम परीक्षण, या ग्रो आउट टेस्ट, कौन सा होगा, ठीक है ना। तो जो जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है, टेट्राजोलियम ये जीवन क्षमता के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होता है जब टेट्राजोलियम परीक्षण करते हैं तो उसमें जो जीवित बीज होता है उसका रंग बदल जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम टेट्राजोलियम स्टेनिंग अभिरंजक का कार्य अभिक्रिया उत्तेजित करता है? भाई ये क्वेश्चन है। जो टेट्राजोलियम होता है, जो हम जीवन क्षमता देखते हैं जब उसमें डुबोते हैं, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है उसमें जो कहने का मतलब रंग बदल देता है। परऑक्सीडेज होता है, माइलेज होता है, डिहाइड्रोजनेज होता है या ऑक्सीडेज होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है परऑक्सीडेज। क्लियर। 1000 बीजों का भार कहलाता है परीक्षण भार, बीज सूचकांक, ये बीज क्षमता या इनमें से कोई नहीं। जो 1000 बीजों का भार होता है टेस्ट वेट कहलाता है, और जो 100 बीजों का होता है वो बीज सूचकांक सीड इंडेक्स कहलाता है। अंतर कितना होता है? कहने का मतलब ये होता है जिनके जो ग्रेन साइज होता है, जो बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, उनमें सीड इंडेक्स लिया जाता है, और जिनमें ग्रेन का जो साइज स्मॉल होता है उसमें टेस्ट वेट लिया जाता है। अगला देखते हैं, सीड सैंपलिंग की चम्मच विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि सीड सैंपलिंग की चम्मच बीज का प्रयोग किया जाता है छोटे बीज की प्रजातियों में या बड़े बीज की प्रजातियों में, कंदों में, बल्बों में। भाई कहने का मतलब चम्मच कह रहा है, चम्मच में कौन से सीड आएंगे? छोटे बीज आएंगे, सीधी सी बात है। हमारे देश में सर्वप्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? यानी कह रहे हैं कि सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टेब्लिश कब की गई हमारे देश में? तो ये की गई है कब, देखते हैं, 1971, 61, 81 या 91। तो ये 1961 में स्थापित की गई। कब की गई? 1961 में की गई। अच्छा, किसके द्वारा? AOSA के द्वारा। किसके द्वारा? AOSA। AOSA ये है क्या? तो देख लीजिए, ये एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड लिस्टर्स, ठीक है ना, इसका फुल नेम होता है। ये संस्था जिसके द्वारा जो है कहने मतलब स्थापित किया गया, और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये एक संस्था है, इसके द्वारा CSTL जो है जो स्थित है IIRI में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान की शुद्धता परीक्षण हेतु बीज प्रतिदर्श कितना लिया जाता है? यानी कि शुद्धता की परीक्षण, यानी कि सीड सैंपल किस लिए? प्योरिटी ऑफ टेस्ट के लिए। तो कितना लिया जाता है? तो 20, 40, 60, 80। तो ये लिया जाता है 40 ग्राम। फिर उसके बाद प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? तो जर्मनी में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या डेनमार्क में है, या USA में है। तो ये है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सन 1869 में। क्लियर। फिर अगला कह रहा है जीवन अक्षम बीज है, यानी किस, यानी कहने मतलब इनवाइबल सीड आर, कहने मतलब जीवन अक्षम बीज है। मृत बीज या डिफेक्टिव बीज या जीवित बीज या उत्परिवर्तित बीज। जो मृत बीज होगा उसे जीवन अक्षम कहेंगे, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन, बीज संकरण के लिए अत्यधिक क्रांतिक कारण है। संकरण के लिए नमी तथा तापक्रम, ऑक्सीजन तथा प्रकाश, नमी तथा प्रकाश, तापक्रम तथा प्रकाश। देखो इसमें जो है नमी, देखो ऑक्सीजन तथा प्रकाश, ऑक्सीजन से क्या मतलब है, ठीक है ना, और नमी तथा प्रकाश ये भी नहीं होगा, तापक्रम तथा प्रकाश ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नमी तथा तापक्रम ये दोनों जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज की गुणवत्ता नियंत्रण किस स्तर पर होती है? बीज उत्पादन के दौरान, बीज संसाधन के दौरान, बीज वितरण के दौरान, या ये सभी? भाई गुणवत्ता नियंत्रण किस स्तर पर होता है? इन सभी स्तरों पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध प्रतिशत को ये भी कहा जाता है, अशुद्धता को कह रहा है, क्या कहते हैं? बीज सूचकांक कहते हैं, डगेज कहते हैं, ब्रेकेज कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। तो डगेज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिग ग्रेवल परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बीज कोष परीक्षण के लिए, नमी परीक्षण के लिए, अंकुर परीक्षण के लिए, या शुद्धता परीक्षण के लिए? तो ये जो है सीड वीगर टेस्ट होता है उसके लिए किया जाता है। बिग ग्रेवल परीक्षण होता है बीज कोष परीक्षण के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संकर बाजरा बीज उत्पादन हेतु कितनी पृथक्करण दूरी रखा जाता है? संकर बाजरा की बात की जा रही है, हाइब्रिड। और किसकी दूरी पूछ रहा है भाई? कह रहा है कि संकर बाजरा बीज और पृथक्करण दूरी। अच्छा, इसमें यह नहीं पूछा कि आधारी पूछ रहा ना, तो कहने मतलब प्रमाणित पूछ रहा है। तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है ये 200 मीटर होगा संकर बाजरा में, क्योंकि ये क्रॉस
हाँ बाजरा है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। इसका जो फाउंडेशन होगा, ठीक है ना, जो फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन आइसोलेशन जो दूरी होगी वो होगी आपके 1000 मीटर, ठीक है। और इसकी जो सर्टिफाइड वाली जो आइसोलेटेड दूरी होगी वो 200 मीटर होगी। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कसकुटा जिसे कहते हैं अमरवेल एक आपत्तिजनक खरपतवार है। भाई किस फसल का खरपतवार है मुख्य रूप से ये बताना है। लोबिया का है, लेंटिल का है, गेहूं का है, लूसर्न का। तो ये लूसर्न जिसे बोलते हैं रिजिका इसका है। भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक निश्चित मानक नहीं है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन क्या कह रहा है कि भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक निश्चित नियम मानक नहीं है, इसके लिए मानक नहीं है। अधिकतर फील्ड, अच्छा फील्ड जो क्रॉपिंग होती है उसमें होता है, ये भी सही है हमारे स्तर से, ठीक है। दूसरा है अधिकतर सब्जी फसलें, ये भी सही है, इसमें भी प्रमाणित बीज होना चाहिए। फिर कह रहा है औषधि फसलें और सभी मसालों वाली फसलें। अब बताओ भाई, तो इसमें जो नहीं है हमारे हिसाब से वो आपका होगा जाके औषधि फसलें। ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाके हमारे अनुसार। अगर आप किसी को कोई लगता है कंफ्यूज तो बताइएगा, ठीक है ना। अधिकतर औषधि फसलें, ठीक है। इसके लिए प्रमाणीकरण मानक जो है थोड़ा निश्चय नहीं है हमको जहाँ तक लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण का उद्देश्य क्या होता है। उच्च गुणवत्ता नियंत्रण करना, या बीज उत्पादकों को प्रशिक्षित करना, या बीज गुणवत्ता वितरण करना, या बीज यातायात करना। सीधी सी बात, क्वालिटी को मेंटेन करना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। CGMS पद्धति में सम्मिलित है। ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, ये सभी लाइन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संकर बीज उत्पादन में सीमांत लाइन का महत्व। अतिरिक्त पराग सप्लाई, रोगों को रोकना, आसानी से पहचान करना, आसान उत्पादन। तो संकर बीज उत्पादन में क्या होता है, सीमांत लाइन मतलब अतिरिक्त पराग सप्लाई होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भाई, मक्का के संकर बीज उत्पादन में कौन सा नर मादा अनुपात सामान्यतः प्रयोग किया जाता है भाई। 6:2 का, 2:4 का, या 3:2 या 2:3। यानी संकर बीज उत्पादन में नर मादा का अनुपात पूछ रहा है भाई, तो 6:2 ऑप्शन नंबर ए। और तो मेल फीमेल, 1 मिनट इस क्वेश्चन को रुकिए, 1 मिनट। संकर मादा का अनुपात 1 मिनट। इसमें होगा जाके क्या, मेल मेल फीमेल 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 2:4 होना चाहिए। ये गलत होगा भाई, सॉरी, ठीक है ना। तो इसमें होगा जाके ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उन्नत बीज उत्पादन में सम्मिलित है उच्च आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, उच्च अंकुरण प्रतिशत, या स्वस्थ बीज, या केवल स्वस्थ बीज, या केवल उच्च आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, उच्च अंकुरण प्रतिशत एवं उच्च आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक, भौतिक, अंकुरण, स्वस्थ, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतराल बुआई की जाती है। कह रहा है कि अंतराल बुआई की जाती है पुष्पन समानता के लिए, परिपक्वता समानता के लिए, वनस्पति वृद्धि समानता के लिए, जड़ समानता के लिए। जो यानी क्या मतलब कि कह रहा है कि अंतराल बुआई की बात कर रहा है, तो ये जो है पुष्पन समानता यानी जो जो फ्लावरिंग टाइम जो है एक समान हो, इसीलिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, बीज प्रमाणीकरण में कितने स्तर शामिल हैं भाई। 6 स्तर शामिल होते हैं, 1 2 4 6 यानी 6 स्तर शामिल होते हैं। कौन कौन से, अच्छा देखते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई, दो गलत ना हो। एक हो गया प्रमाणीकरण के लिए कितने स्तर से होकर जाना पड़ता है, न्यूक्लियर हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, सर्टिफाइड हो गया, ठीक है, और रजिस्टर्ड फिर सर्टिफाइड। 1 2 3 4 5 और एक कौन सा होता है, हाँ इसमें होगा 5 होने चाहिए। कितने स्तर शामिल है प्रमाणीकरण के लिए, ये 5वां स्टेप होगा जाके,
ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 5 है नहीं, ठीक है ना, 5 है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज फसल के खेत से अवांछनीय पौधों को अलग करना क्या कहलाता है? रॉगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामान्य दशा में धान के बीज भंडारण करते समय सुरक्षित नमी, जो सीरियल्स क्रॉप्स होंगी 10 से 12%, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कि 10% होगा कि 13 होगा या 20 होगा? क्या कह रहा है? धान सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 8 से 10 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 8 से 10 होना चाहिए। तो 8 से 10, हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दालों में जो है 12-13% होना चाहिए। ये जो है धान आपका जो आएगा आपका सीरियल्स में आएगा, तो इसमें 10%, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी, जिसका यानी सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम है, किसका यानी मुख्य खरपतवार है? आपत्तिजनक खरपतवार है, रेपसीड या सरसों का? अच्छा, आपत्तिजनक क्यों कहा गया? कहने मतलब जो आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, ठीक है ना, उसका जो सीड होता है बीज, और जो सरसों का होता है एक जैसा होता है और एक साइज का होता है, इसलिए इसे आपत्तिजनक खरपतवार कहा गया है। अगला है अरहर की संकर ICPM 8 व्यावसायिक खेती के लिए कब जारी की गई? यानी कब यानी कि जारी किया गया? तो 90 में, 91 में, 92 में, 89, 91 में, 1991 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मक्का के एकल संकर बीज उत्पादन में खेत के चारों तरफ कितनी सीमांत पट्टियां लगाई जाती है? 2। अभी बात किए थे 2:4 की, ठीक है ना, 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीज उपचार हेतु रसायनों का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, बीज उपचार में तो धूल के रूप में ऐसे भी करते हैं, सलरी गारा के रूप में ऐसे भी कर लेते हैं, सभी प्रकार से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी। अब देखो इसमें फिर आ गया, अभी संकर बाजरा पूछा था पीछे, फिर बाजरा पूछ लिया। तो हमने बताया था जब संकर बाजरा पूछा था उसमें फाउंडेशन डिस्टेंस 1000, सर्टिफाइड की 200 मीटर। तो अब भैया यहाँ पर जो है बाजरा केवल बात कर रहा है, ठीक है ना, तो सबसे हाईएस्ट ये है 550 मीटर, यही टिक कर देना आप उनके। अगला क्वेश्चन है बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन? बद्री नारायण परवले, यही हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधार बीज के टैग का रंग कैसा होता है? फाउंडेशन सीट की बात कर रहा है, सुनहरा पीला या सफ़ेद या बैंगनी या नीला? तो सफ़ेद होता है, ठीक है ना, और सुनहरा पीला ब्रीडर का होता है। हार्ड बीज किस कारण से अंकुरित नहीं होता है? ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? इम्पैरेलल सीड कोड पाया जाता है, इसलिए अंकुरण नहीं होता है। आनुवंशिक शुद्धता ये भी नहीं होगा, म्यूटेशन ये भी नहीं होगा, यानी उत्परिवर्तन, अवैध बीज आवरण और शारीरिक क्षमता ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कपास के बीज का साधारण नाम क्या होता है? कपास के बीज को बिनौला बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बीज प्रौद्योगिकी की जननी कौन है? वाह क्या क्वेश्चन है। मदर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी और फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी बद्री नारायण परवले, और माता कौन है? रहीबाई सोमा पोपरे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज्योतिबा फुले तो है नहीं भाई, ये शिक्षा की देवी कही जाती है, वो सॉरी समाज सुधारक थी, शिक्षा की देवी तो आपकी सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया क्या। अगला है सीड डार्विन्सी को तोड़ने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट या थायरो यूरिया या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या थायो यूरिया या टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट तथा थायो यूरिया का सीड डार्विन्सी में प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बीज के उपचार के लिए कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल किया जाता है? सीड उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा, वेबिस्टीन और कार्बनडाजिम और थीरम सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, थायरन या वाबिस्टीन ये प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगला है वाबिस्टीन तो किया ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है थीरम किया जाता है। प्रमाणीकरण बीज की क्या वैधता होती है? 9 महीना होती है। कितनी होती है? 9 महीना। 1 हफ्ता, 7 महीने, 2 हफ्ते, 9 महीने। 9 महीने, ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नई विकसित उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? भाई प्रारंभिक बीज जो है आपका ब्रीडर बीज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है। अगला है, कायिक भ्रूण जनन है युग्मज का भ्रूण में विकसित होना, या कायिक कोशिका का भ्रूण में विकसित होना, या जर्मलाइन कोशिका का भ्रूण में रूपांतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्या आपका कि कायिक कोशिका का भ्रूण में विकसित होना ही क्या कहलाता है? कायिक भ्रूण जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की संतति होती है, यानी प्रजनक बीज से यानी ब्रीडर सीड के बाद कौन सा सीड आता है? फाउंडेशन सीड आता है। तो आधारी होगा, यही सही होगा, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण की आवश्यकता किनमें नहीं होती है? तो भैया किसमें नहीं होती? नाभिक बीज में नहीं होती, ये बात सही। प्रजनक बीज में, इसमें भी नहीं होती। आधारी बीज में होती है, तो ये नहीं है। तो यही दोनों ए और बी यही सही होंगे दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्रारंभ की? यानी कह रहा कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी मतलब एजुकेशन को स्टार्ट किया था? चलो हम बता दे रहे हैं, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। लेकिन आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा, ठीक है ना। देखो हम तो भाई बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, और आप लोग टाइम पास ना करें, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछिएगा, ठीक है ना। ये जो आपको सीड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन स्टार्ट की गई थी, ये जो है किन क्लास में, यानी किस क्लास में, यूजी में या पीजी में या रिसर्च में, यानी किस लेवल पर, यानी कहने का मतलब कि स्टार्ट किया गया था, किन बच्चों को, कहने का मतलब किन बच्चों के कोर्स में ये लाया गया था, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो अपने सर से पूछ कर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम संसद में पारित हुआ कब हुआ? 1966 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उन्नत बीज के प्रवर्धकों को क्या कहते हैं? उन्नत बीज कहेंगे और क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंकुरित हो रहे भ्रूण को बीज का कौन सा भाग भोजन प्रदान करता है? भ्रूण पोष एंडोस्पर्म, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। भ्रूण नहीं कहेंगे ना, बीज चोल कहेंगे ना, नविका कहेंगे, भ्रूण पोष, यानी जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं, उन्नत बीज में सम्मिलित होते हैं नाभिक बीज, प्रजनक बीज, आधारी बीज, ये सभी एक श्रेणी होती है। पहले नाभिक बीज होगा, फिर उससे ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर से फिर फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन से फिर वो होगा फाउंडेशन के बाद रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद फिर सर्टिफाइड होगा, ठीक है ना। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी। ऐसी तकनीक जो किसानों को रखे हुए बीजों को अगली फसल हित बोने से रोकती है, क्या कहलाती है? सीड टेक्नोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सीड टेक्नोलॉजी का पेपर है तो क्या कहलाएगी? सीड टेक्नोलॉजी कहलाएगी। देखते हैं ऑप्शन, ऊतक संवर्धन तकनीक, टर्मिनेटर तकनीक, या बीज प्रौद्योगिकी, या जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीज प्रौद्योगिकी कहलाएगा। प्रमाणित बीज की उत्पत्ति होती है नाभिक से, प्रजनक बीज से, या आधार बीज से, या सत्तापित बीज से। प्रमाणित किसकी, सर्टिफाइड किसके बाद आता है? फाउंडेशन के बाद आता है। अपने भारत में रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? आधार के बाद प्रमाणित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, गेहूं का बीज वर्धन अनुपात क्या होता है? 1:20, या 1:30, या 1:10, या 1:40, यानी सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ फीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो होता है 1:20। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? शुद्धता की बात कर रहा है प्रजनक बीज की, ठीक है ना। ब्रीडर के बीज तो 99.9% होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बीज का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि से करते हैं? तो भैया ये किस विधि से करते हैं? भुट्टा पंथ विधि से, या प्रतीक संकरण विधि से, या पुंज विधि से, या अलाब्दीज। तो सही देखा जाए तो इसमें सही तरीके का क्वेश्चन कोई है ही नहीं, अलाब्दीज कर दीजिए। लेकिन सही देखा जाए तो नाभिकीय बीज का जो उत्पादन होता है पेडिग्री मेथड से होता है। किस मेथड से होता है? पेडिग्री मेथड से। और पेडिग्री मेथड से किया जाता है क्या? नाभिकीय बीज का उत्पादन। लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे हिसाब से इसमें अब जैसे ये दिया गया है हमने तो बता दिया, सही ये होगा पेडिग्री मेथड। अब अपने सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हैरिंगटन
का थंब नियम किसके मध्य अच्छा कार्य करता है भाई? 1 से 5% नमी अंश, या 5 से 14, या 14 से 20, या 14 से 25। तो ये जो अच्छा कार्य करता है 5 से 14% जब नमी होती है तब अच्छा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारण बीज क्षरण का नहीं? कह रहा भाई कौन सा कारण बीज क्षरण का नहीं है? आनुवंशिक परिवर्तन, एंजाइम क्रियाओं में कमी, विषैले तत्वों का संग्रह, पौधों का कार्बन कंटेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर है, कमेंट करके बताओ, फिर हम बताएंगे क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिलेगा आंसर। भारत सरकार की शीर्ष प्रयोगशाला केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वर्तमान में कहाँ स्थित है भाई? कौन सी केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, यानी NSRTC की बात कर रहा है, तो ये कहाँ है? वाराणसी में। NSRTC, ठीक है, वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज विस्थापन दर सर्वाधिक संकर बीजों में, 40% कपास के बीजों में, न्यूनतम पर परागित बीजों में, या 60% कपास के, सर्वाधिक संकर बीजों में 100%। अगला क्वेश्चन है, नया बीज बिल 2004 में प्रस्तावित करता है स्वप्रमाणीकरण का विधान, या किस्मों का स्वैच्छिक पंजीकरण, या अनिवार्य प्रमाणीकरण, या ये सभी? अब इस क्वेश्चन को सोचकर बताइए आप लोग। लेटेस्ट का क्वेश्चन है, पढ़िएगा और बताइएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बताइएगा, तब हम बताएंगे, इस पर बात करेंगे नया बीज। अगला क्वेश्चन है, PPV&F और अधिनियम 2001 में नई किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक है? DUS, या VCU, या GOT, या ये सभी? तो ये होगा DUS। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि DUS का फुल नेम क्या है, कमेंट में लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ UPOV की स्थापना 5 यूरोपियन देशों 1961 में की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। किस्म रख रखाव किस पर डिपेंड होता है? किस्म शुद्धता एवं सत्य रूप में संरक्षण, या आधार बीज में, या पूसा बीज में, या असुविधाजनक, या अनुसरण करना कठिन? तो ये किस्म शुद्धता एवं सत्य रूप में संरक्षित किया जाता है, रख रखाव जो किया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हमने करवा दिया, जिसमें कि 2-4 के हम हाँ 2-4 क्यों 2-3 के हमने आंसर नहीं बताए। ठीक है, उनको पढ़िएगा और जानिएगा कैसे होगा, कौन सा होगा, और जो हमने कहा कि कमेंट में करना है उसको ज़रूर बताइएगा, है ना। और नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। केवल अगर बागी बनना है तो भी भागना पड़ेगा, और किस क्षेत्र में भागना है ये आपको डिसाइड करना है। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।